आज राजा साहब भगवान श्री राजपूत जी के निधन के पश्चात त्रयोदशी के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी कौशल्या बहन द्वारा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा एवं जिला सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ विदिशा लायन अरुण कुमार सोनी की मुख्य उपस्थिति में किला अंदर ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्य वक्ता लायन अरुण कुमार सोनी ने कहा कि दिवंगत राजा साहब ने अपने उपदेशों से नहीं बल्कि अपने जीवन से, अपने चरित्र से लोगों को परमपिता परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा प्रदान की है। ब्रह्मा कुमारी दीदी कौशल्या बहन द्वारा बताया गया कि आपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर को यह भूमि दान की, जिसके लिए केंद्र के लोग उनको मना कर रहे थे। उसके बाद भी आपने दीदी को बार बार अनुनय विनय करके उनको राजी किया और भूमि दान की, जिस पर कि आज केंद्र स्थापित है। आपने राजा साहब के बारे में कई बातें बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। भाई जी डॉक्टर जीवन लाल मालवीय जी ने भी उनको अपने शब्द सुमन से भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अन्य लोगों ने भी इस अवसर पर राजा साहब के गुणों की चर्चा की और श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। ऐसी रौनक जैसे भगवान में देखते ना, उसकी झलक हमें ऐसे लोगों में दिखाई देती। भैया ये सब मैं ये कहूँगी तो उनका संयम जीवन का यहाँ जब बाबा के बने होंगे, उनके चारों नियम थे, उसी कारण से उनके अंदर इतनी तंदुरुस्ती और इतनी आयु में निरोगी थी। जो उनका बड़ा बल होता है संयम के ब्रह्मचर्य जीवन देने से भगवान की आज्ञा पाए। क्या है, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है बहुत सरल जीवन दिया है। अगर एक दिन आप दुनिया को छोड़ करके क्या चल रहा है, क्या चीज़ें बाजार में मिल रही हैं, क्या ये सब भूल जाओ। आप ये मान लो हम जंगल में हैं, आप देखें आपकी आवश्यकता कितनी कम है, कितनी सीमित है आप हमारी आवश्यकता है। हमें कुछ भी तो नहीं करना है, सुबह उठ के नहाना है और खाने की व्यवस्था करना। तो पहले पेड़ पौधे होते ही हैं, वो सब उस प्लेटफॉर्म द्वारा हमको मिलती है, हम उनको प्राप्त करते हैं और परम पिता परमात्मा तक हमारी पहुँच इस आश्रम के द्वारा है। ऐसे ही व्यक्तित्व को आज जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमें ये बता के गए, हमें वो कितनी प्रेरणा दे गए हैं, उनका जीवन जी के दे के गए। एक तो होता है कि हम आपको कहें, जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, तो जो मुझे जिस में स्वीकार कर रहे होंगे, कोई सोचेंगे अच्छे भाई साहब है, कोई सोचेंगे अरे भाषण देने आए होंगे, कोई सोचते होंगे पैसे वाले होंगे, कोई सोचता अपना नाम कमा कर, जिसके मन में जो विचार होंगे वैसे मुझे ग्रहण करना है ना। तो आपने अपने चरित्र से, अपने जीवन से हमें और शहर को ये सिखाया। आज हम जिस जगह पर बैठे, ये जगह भी आपके द्वारा दान की गई और मना के लिए आप ले लिए। बताइए आप, आपने तो मना किया होगा मालिक के भाई, आप इतना बड़ा त्याग क्या करेंगे क्योंकि आप तो उनके व्यक्तिगत जीवन को जानते थे, बहुत सारे व्यक्ति की बातें जो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो आपने तो मना किया होगा, लेकिन इसके बाद भी मना करके वो इनको नहीं आप लीजिए, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो जब ये बात जिन लोगों को पता लगती है और जो भी दानी है, जो पवित्र है, जो सादगी से जीते हैं, जो आत्मा को जानते हैं, मानते हैं, वो कैसे प्रेरित नहीं होंगे।
मतलब एक गरीब आदमी के पास एक रुपया है तो उसका भी मन करेगा कि मैं अपना एक रुपया उठा के दे दूँ, और वो उसका एक रुपये 1 लाख 1 करोड़ 1 खरब के बराबर हो जाता है। तो उसके बाद जो कुछ वो सब दे। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि आपने हमें कह के नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपना जीवन ही ऐसा जिया कि हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और वैसा करने का कोशिश करते हैं, कुछ अच्छे रास्ते। ठीक। पूरा बढ़ाओ, लंबा बढ़ाओ। माता जी 2 लाइन क्यों लगा ली आपने? 2 लाइन नहीं, 1 लाइन लगाओ। क्या वो तो ऐसे लगे बच्चों की फोटो लगा। वीडियो बनती जा रही, फोटो भी आ रहे हैं। दीदी सही नहीं दिख रही बस। भाई लोग रहे। कुछ ज्यादा ही बचत कर ली। दीदी से पूछ लो।